नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा। आपको पीड़ा से भरने के लिए नहीं चुना गया है, आपको एक्शन के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। पीड़ा से भरने से कुछ नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी। आपकी सरकार को शर्म से भरा होना चाहिए। आपका हृदय क्रोध से भरा होता तो कल से आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप ले चुके होते। इतनी बड़ी, इतनी भयानक घटना पर आप बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा छीन लेते, लेकिन क्या हुआ? आपने कुछ नहीं किया। आप बस अपील कर रहे हैं। आपने अब तक बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा तक तो लिया नहीं है। अगर आपने पहले मणिपुर का मां बोला होता प्रधानमंत्री जी, तो आज मणिपुर की ये हालत नहीं होती। अगर आपने पहले मणिपुर का मां बोला होता तो इतिहास की सबसे घृणित, घिनौनी, इतिहास की सबसे भयानक, विभत्स घटना नहीं हुई होती। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता तो मणिपुर की मां के हिस्से ऐसा दुर्भाग्य भरे दिन नहीं आते। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता प्रधानमंत्री जी, तो मणिपुर जंगल राज ना बनता। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता तो मणिपुर को खाक में मिलता हुआ धृतराष्ट्र, ये ऐसा मुख्यमंत्री मणिपुर की गद्दी पर टिका नहीं होता। अगर आपने मणिपुर का मां बोल दिया होता प्रधानमंत्री जी, इतना साहस दिखाया होता तो बेटियों को अपनी योनि और स्तन बचाते हुए भागना नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपने अहंकार में, घमंड में मणिपुर का मां तक नहीं बोला। आपने अपने गुमान में मणिपुर को जलने दिया। आप देश घूमते रहते हैं, कई देश घूमते रहते हैं, फ्रांस, अमेरिका, न जाने कहां कहां घुमाए, लेकिन अपने देश के मणिपुर का मां नहीं बोल पाए, अपने देश के मणिपुर जा नहीं पाए। क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्यों? मैं आपसे पूछती हूं, आपकी नाकामी, आपके अहंकार, आपकी अनदेखी की वजह से मणिपुर और मणिपुर की बेटियों की ये हालत हुई है प्रधानमंत्री जी। आप दुनिया में डंका बजाते हैं, बड़ा डंका बजता है, बड़ी तालियां बजती है, दुनिया आपके पैर छू लेती है, लेकिन मणिपुर का मुख्यमंत्री आपकी दुनिया से बाहर है। आप फोन करके दो देशों का युद्ध रुकवा लेते हैं ना। आप इतने बलशाली हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी अपने मुख्यमंत्री को फोन करके ना तो